मैंने लाइफ में कभी क्रिश कपूर नहीं देखा है, दैट्स फर्स्ट पॉइंट। ओके सो सब तो महेश के तरह ही मिलते हैं, ट्रॉमेटिक, छोड़ने वाले, चीटर्स काइंड ऑफ। सो आई कैन वेरी वेल रिलेट टू दैट बिकॉज आई हैव सीन दैट। सो आई डोंट थिंक क्रिश कपूर एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। मैं एम टेलिंग ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस। I'm Nisha Kenram and I'm back with a new video. So today मैंने सोचा, जब सबने सैयारा मूवी देख ही लिया है, मैंने तो आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर 23 जून को देखा था आई थिंक मूवी। सो इट वॉज सेम ही। कैसा लग रहा है ये नेल्स? बाय द वे सेम ही दैट। ओके सो मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं पहले ही कह देती हूँ, इट इज़ ऑफ 1 मिनट 40 सेकेंड्स। मैंने सोचा था यूट्यूब पे दूँगी एज शॉर्ट वीडियो, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी का फ़ोन है, सो अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो नहीं जा पाया है बिकॉज उसमें कॉपीराइट पड़ जा रहा था कॉन्स्टेंटली। इट्स लाइक ब्लॉक्ड इन एवरी लाइक टेरिटरी, किसी भी कंट्री में नहीं जा रहा था। सो मैंने सोचा चलो अपने मूवी के जो 4 फेवरेट पार्ट्स हैं वही बता देती हूँ। बट आई वॉन्टेड कि मैंने इसमें बहुत मेहनत किया है, लाइक सब तो मेहनत करते, मैंने इसमें इवन लिखा है मेरा एक्सपीरियंस क्या क्या है। 3 पार्ट्स मैंने इसमें ऐड किया है, चौथा पार्ट मैं भूल गई हूँ ऐड करना। सो आई सॉ दैट मूवी ऑन एक डाउनलोडेड काइंड ऑफ था। सो किसी ने थिएटर से शायद रिकॉर्ड करके पोस्ट किया था, तो उस लिंक से मैंने देखा था ऑन 23rd और नो आई थिंक ऑन 24th जून आई हैव सीन दैट। सो पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई से फ्रैंकली देन मैं पार्ट स्किप कर जाती हूँ। मतलब मुझे जो बोरिंग चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, जो मेन चीज़ें रहता है वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। सो स्टार्टिंग विद द पार्ट वेयर इफ़ यू सी दिस रिकॉर्डिंग जो मैंने चलाया है। सो फर्स्ट पार्ट इज़ वेयर जब क्रिश सीज वानी आफ्टर 1 year इन दैट मनाली एरिया। सो it starts with my favorite part when he sees and becomes emotional, and when he finally sees her he holds her in his arms forever and ever. या सोचा था ये पार्ट लाइक ये पूरा वीडियो मैं साइड में पिप करके दे दूँगी, बट अगर इसमें भी कॉपीराइट पड़ गया देन तो बहुत झंझट पड़ जाएगा ना। सो द फर्स्ट पार्ट इज़ वेयर the first part is where Krish sees Vani finally after 1 year in Manali area. So that is my first favorite part. जब वो उसे देखता है after 1 year, and I felt very emotional to that because I can relate actually. So if you see your loved one after 1 year and he holds in his arms forever and ever, उसको हमेशा के लिए, like it's so emotional. I mean I was going to cry but did not cry. But honestly speaking मैं movies इतना मतलब वैसे नहीं देखती हूँ, I just read the plot and गो अवे विद दैट। बट सिंस मैंने सोचा चलो लाइक मुझे उतना भी पता नहीं है, डायरेक्टर वायरेक्टर प्रोड्यूसर कुछ भी मैं भूल जाती हूँ पढ़ के। आई मीन लाइक मैं बस मूवीज़ लाइक सिर्फ जो मुझे अच्छा लगता है फेवरेट पार्ट्स वही मैं देखती हूँ। ओके सो मैं एक्चुअली वीडियो का डिस्प्ले कर पाती सो होता, बट ये कॉपीराइट पड़ जाएगा। सो मुझे नहीं पता कि लाइक कॉपीराइट से तो लाइक इट विल बी ब्लॉक्ड ग्लोबली। सो हाउ विल आई शो? ओके तो सेकेंड पार्ट मैं एक बार वीडियो देख देख के बोल रही हूँ। व्हेन शी स्टार्ट सेइंग हिज नेम क्रिश कपूर, आई लव यू क्रिश कपूर, आई लव यू। डोंट रिलेट विथ मी विद द एक्ट्रेस बिकॉज मैं अपना एक्सेंट में बोल रही हूँ। सो आई लव दैट पार्ट व्हेन शी मतलब आई थिंक शी रियलाइजेज दैट ही इज़ दैट पर्सन। सो इट्स वेरी इमोशनल कि जब आई एम गिविंग सो मच एफर्ट्स मैं जब दे रही हूँ और सामने वाला फाइनली रियलाइज करता है दैट आई एम दैट पर्सन। सो इट्स लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन। जब वो उसका नाम चिल्लाती है क्रिश कपूर, आई लव यू क्रिश कपूर, देन तो मतलब एवरी वन साइडेड लवर फेल्ड दिस। ओ और एक पार्ट है व्हेन वो अपना फ्लाइट छोड़ के भाग जाता है, मतलब आई मीन सॉरी भागता है फॉर हर व्हेन शी गेट्स टैंगल्ड विथ हर एक्स। सो दैट इज़ ऑल्सो माई फेवरेट पार्ट कि वो अपना फ्लाइट छोड़ के उसके लिए भागता है व्हेन ही कॉल्स हर एंड शी कांट पिक अप दैट कॉल्स। वो भी मेरा फेवरेट। एंड फाइनली वो पार्ट मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है व्हेन वो जो लास्ट में एक सीन होता है इन दैट आई थिंक कॉन्सर्ट सीन समथिंग व्हेन ही टेक्स वानी इनटू दैट कॉन्सर्ट सीन एंड he kisses her at that time, and that's so means it's a part, it's my favorite part because he shows his love proudly in front of the world because every girl wants this. Even for me it's like if you can't show your girl in front of the world then it's of no use. Every girl should treat that person like a driver or like his brother until he's loud about you. So please girls see that.
मेरा जो लास्ट पार्ट था वो सबसे फेवरेट था, दैट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड ही इज़ नॉट शाई टू शो हिज लव इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड विच एवरी गर्ल वॉन्ट्स, बिकॉज if you cannot show your girl, if you are afraid, because if a man is not louder about you, he doesn't loves you. Yeah, people say that no, that नजर लगी है and everything नजर लग जाता है, but it's not like that. If you are really interested in a girl, you will be, you know, in front of the world that yeah, she is my girl, and she is my wife, she is my everything. That every girl wants this thing in from their boys. Even of course मैं तो वैसी हूँ ही, because if you cannot say me out of that niche is this. So honestly on public platform I'm saying all this, I know, but like गर्ल्स विल रिलेट टू दिस मोर देन मी, बिकॉज मेरे से ज़्यादा सीनियर लोग हैं मेरे ऑडियंस में या जो भी है. आई एम नॉट सो मच, यू नो, लाइक सो मच ये मतलब एज, मतलब मेरे लिए एज मैटर ही नहीं करता, मेरे लिए एक्सपीरियंस मैटर करता है. सो दैट्स माई फेवरेट पार्ट व्हेन वो सबके सामने शो करता है दैट येस आई लव यू एंड आई विल लव यू फॉर एन एवर. एंड दिस इज़ सो ट्रू. एवरीबडी इज सेइंग दैट every girl has to go through the betrayal of Mahesh to get Krish Kapoor in their life, but I don't know guys, क्रिश कपूर नहीं होता रियल लाइफ में, एग्जिस्ट नहीं करता है. बिकॉज अगर क्रिश कपूर एग्जिस्ट करता देन सबका मेंटल हेल्थ का डिस्ट्रक्शन नहीं हो जाता गर्ल्स का. फॉर मी, मेरे लिए माई मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग फार ऑन दिस टॉपिक, बट फॉर मी the boy who will destroy my mental health is nothing. Like फीलिंग्स मैटर, बट महेश जैसे लोग हम लोगों ने देखे हैं लाइफ में, बट क्रिश कपूर जो है एक्चुअल, इफ़ यू वांट, वी ऑल्सो वांट क्रिश कपूर इन आवर लाइफ, ओके. सो बट वो तो मिलता ही नहीं है. आई मीन वेयर इज़ आवर क्रिश कपूर इन ड्रीम स्वर्ग, वेयर इज़ इट? लाइक दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑन अस. लाइक मेरे लिए तो बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन, बिकॉज मैंने कभी अपने लाइफ में क्रिश कपूर नहीं देखा है. दैट्स फर्स्ट पॉइंट. ओके, सो सब तो महेश के तरह ही मिलते हैं, ट्रॉमेटिक, छोड़ने वाले, चीटर्स काइंड ऑफ. सो आई कैन वेरी वेल रिलेट टू दैट बिकॉज आई हैव सीन दैट. सो आई डोंट थिंक क्रिश कपूर एग्जिस्ट इन रियल लाइफ. मैं एम स्टेलिंग ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ. सो गाइज प्लीज़ हेट कमेंट मत कर देना कि क्रिश कपूर होता है. किसी के लिए तो होगा 90% में 10% तो होगा ना क्रिश कपूर किसी के लिए. अब उसमें मैं नहीं हूँ, सो इट्स नॉट लाइक दैट. सो आई विल ऑलवेज स्प्रेड लव टू यू ऑल, बट द फैक्ट इज़ क्रिश कपूर कभी मिलेगा तो बताऊँगी ऑफ कोर्स, बट क्रिश कपूर है नहीं तो क्या कर सकते हैं. यू नो, आई एम सेइंग अ फैक्ट दैट क्रिश कपूर इज़ नॉट इन real life. I think, I mean, this is a big question, this will be a big question until जब भी मेरा जो भी होना होगा. सो until I get married, so until marriage I don't know. अभी तो बहुत साल बाकी है. सो लेट्स नो क्रिश कपूर गाइज. सो यू शुड ऑलवेज लव. मेरे लिए पहले सेल्फ लव मैटर नहीं करता था. इज़ लाइक क्या होगा सेल्फ लव करके, बट सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. नाउ अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ इज़ सो इंपॉर्टेंट बिकॉज, एंड मेरे लिए मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड पार्ट को मैं अपना रिव्यू देकर ये बता रही हूँ कि मेरे लिए मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव मी टाइम, यू हैव, इफ़ यू डोंट गिव, मैंने अभी समझा है कि इफ़ यू डोंट गिव टाइम टू योर सेल्फ, यू कैन नॉट गिव टाइम टू अदर्स. दैट इज़ द मेन फैक्ट. मैं पहले मैच्योर थी, बट अभी मैं थोड़ी सी मैच्योर हुई हूँ. मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपने फ्रेंड्स से बहुत इमेच्योर हूँ. लाइक मेरा अभी भी वैसा बच्चा माइंड सेट है. आई एम अ 19-year old गर्ल, बट मेरे फ्रेंड्स मुझसे छोटे हैं एज में सारे क्लासेस में. आई मीन आउट ऑफ स्कूल वी हैव पास्ड आउट दिस ईयर ओनली, दिस अप्रैल, बट दे आर 18, 17, 16, 15, मतलब नॉट 15, 16 से 18 तक लेकर, बट आई एम 19 इन दैट. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा उतना ये नहीं है मैच्योरिटी. बट this is a big question guys. There is no Krish Kapoor in real life. For me it's not there. हुआ तो बताऊंगी एंड वेरी एंड आई विल टेल यू ऑल. सो बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग, बिकॉज आप लोगों का कमेंट, बिकॉज योर कमेंट्स मैटर्स टू मी द मोस्ट. बिकॉज थैंक यू फॉर कमेंटिंग इन बंगाली. आई एम सेइंग थैंक यू कमेंट कर जनो, बट थैंक यू फॉर कमेंटिंग. सो आई मीन मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, सो छोटी सी यूट्यूबर हूँ. सो मेरे लिए किसी का कमेंट भी बहुत बड़ा बात है, उससे रिच बढ़ता है. आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है कि कमेंट कर देने से बढ़ता है रिच. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर 302 सब्सक्राइबर्स. मैंने सोचा था कि बनाऊंगी, बट सिंस मेरा वीडियो पब्लिश नहीं हो पा रहा है, सो इसी वीडियो को मैं पब्लिश करूंगी. सिंस जो वीडियो मैंने आई एम शोइंग यू दिस वीडियो जो मैंने ये बनाया था बहुत मेहनत से, वो पब्लिश नहीं हो रहा है. सो आई थॉट आई विल मेक वन वीडियो. सो bye for now and thank you so much for commenting, because
आप लोगों का कमेंट, बिकॉज योर कमेंट्स मैटर्स टू मी द मोस्ट, बिकॉज थैंक यू फॉर कमेंटिंग इन बंगाली। आई एम सेइंग थैंक यू कमेंट कर जनो, बट थैंक यू फॉर कमेंटिंग सो। आई मीन मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, सो छोटी सी यूट्यूबर हूँ, सो मेरे लिए किसी का कमेंट भी बहुत बड़ा बात है, उससे रिच बढ़ता है। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है कि कमेंट कर देने से बढ़ता है रिच। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर 302 सब्सक्राइबर्स। मैंने सोचा था कि बनाऊंगी, बट सिंस मेरा वीडियो पब्लिश नहीं हो पा रहा है, सो इसी वीडियो को मैं पब्लिश करूंगी। सिंस जो वीडियो मैंने आई एम शोइंग यू दिस वीडियो, जो मैंने ये बनाया था बहुत मेहनत से, वो पब्लिश नहीं हो रहा है। सो आई थॉट I will make one video. So for now, and meet you in the next vlog. Bye bye. Like and subscribe. Bye bye.